हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के गोविंद नेशनल पार्क में बसे एक सुंदर से गांव सांकरी पे एक वीडियो लेकर आया हूं। अभी आप इस वीडियो की हाइलाइट्स देख रहे हैं। फ्रेंड्स, सांकरी गांव सुंदर और रहस्यमयी हरकी-दून वैली के बहुत ही समीप पड़ता है। यहाँ से नीले पानी की सुपिन रिवर और हिमालय की स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, नेटवार में सुपिन रिवर के ऊपर बने इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमने सांकरी विलेज के लिए अपनी 11 किलोमीटर की जर्नी शुरू कर दी है। नेटवार से सांकरी तक का यह सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। आपको पूरे रास्ते में देवदार और चीड़ का घना जंगल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, सांकरी हरकी-दून घाटी, रुनसारा ताल और केदारकांठा के फेमस ट्रैक्स के लिए बेस कैंप का कार्य करता है। सांकरी तक पहुंचने के लिए आपको देहरादून से पुरोला और फिर मोरी पहुंचना पड़ता है। फिर मोरी से नेटवार होते हुए आप सांकरी पहुंच सकते हैं। सांकरी की देहरादून से दूरी 200 किलोमीटर, दिल्ली से 417 किलोमीटर और मोरी से 25 किलोमीटर सांकरी की दूरी पड़ती है। देखिए यहाँ कितने प्यारे प्यारे लोगों के घर और लोगों ने अपने घरों के पास एप्पल प्लांटेशंस की हुई हैं। और फिर रास्ते में हमें सड़क किनारे खेलते हुए 2 छोटे छोटे बच्चे मिले। फ्रेंड्स, नवंबर मंथ होने करके अभी यहाँ विंटर सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सारी सड़कें काफ़ी खुली खुली लग रही थी। चारों तरफ यहाँ फूल खिले हुए थे और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी शांत था। देखिए, अभी एक खरगोश ने रास्ता क्रॉस किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि सांकरी हरकी-दून घाटी के प्रवेश द्वार और गोविंद नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है, इसलिए आप यहां हरकी-दून घाटी का ट्रैक, रुनसारा ताल का ट्रैक, केदारकांठा का विंटर ट्रैक, रुपिन पास का ट्रैक और गोविंद नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना, नेटवार में रुपिन और सुपिन रिवर्स के संगम, रुपिन रिवर, मोरी में टॉन्स रिवर में रिवर राफ्टिंग, जंगल कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ का एंजॉय, झाखोल, सांकरी, सौड़ और हरकी-दून घाटी के तालुका, सीमा और ओसला जैसे सुंदर गांवों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जगह जगह छोटे छोटे झरने बह रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सांकरी के रास्ते में आगे बढ़ते हुए फिर हमें एक छोटा सा भेड़ का बच्चा रास्ता क्रॉस करता हुआ दिखा। फ्रेंड्स, यहाँ हिमालय के लोगों का जीवन बहुत ही खूबसूरत और शांति से भरा है। यहाँ हिमालय से बहने वाली केदार गंगा, रुपिन और सुपिन जैसी नदियाँ, पहाड़ों से निकलते साफ पानी के झरने और स्वर्गारोहिणी, काला नाग और बंदरपूंछ जैसी ऊंची हिमालय की चोटियों का यहाँ के लोगों के मन में एक विशेष स्थान है। फ्रेंड्स, फिर मौसम थोड़ा क्लियर होने पर हमें रास्ते से हिमालय की स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। स्वर्गारोहिणी की ये हिमालय की चोटियां बर्फ से लदी हुई बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी लग रही थी। फ्रेंड्स, हिमालय की इन्हीं बर्फीली चोटियों और नदियों, घाटियों से यहाँ पांडवों और भगवान भोले शिव की पुरातन कथाएं और यहाँ के लोगों के सनातन रीति रिवाज जुड़े हुए हैं।
जो युगों युगों से इस क्षेत्र में निरंतर चलते आ रहे हैं। शायद इसीलिए संपूर्ण हिमालय को देवभूमि कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हिमालय के लोग इस पूरे क्षेत्र को भगवान भोलेनाथ शिव की पवित्र भूमि मानते हैं और खुद को कौरवों और पांडवों के वंशज मानते हैं। देखिए, यहाँ सांकरी गांव भी अब आ चुका था। फ्रेंड्स, सांकरी समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और ये है सांकरी की मार्केट। हमने यहाँ मेन सांकरी से आगे कुछ दूर सौड़ गांव में जाने का निर्णय किया। और देखिए, अब यहाँ हरकीदुन घाटी, रुनसारा ताल और केदारकांठा का साइन बोर्ड दिखा रहा था। सौड़ गांव में यहाँ पर होटल और होम स्टेज काफ़ी सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, सांकरी में रुकने के लिए कई होटल्स और होम स्टेज मौजूद हैं। आप यहाँ मीनाक्षी होम स्टे, होटल स्वर्गारोहिणी पैलेस, मेराकी ट्रायंगल होम स्टे, हिमालयन वैली होम स्टे और ट्रैकर्स लॉज सांकरी में रुक सकते हैं। देखिए, फाइनली हम सांकरी के इस ब्यूटीफुल से सौड़ गांव में पहुंच चुके थे और हमने यहाँ सड़क के पास अपनी गाड़ी को पार्क करके सबसे पहले होटल ढूंढा। हमने यहाँ ट्रैकर्स लॉज सांकरी में एक प्यारा सा 3 बेड का वुडन रूम बुक करवा लिया। ये 3 बेड का रूम है जो कि हमें सिर्फ 900 रुपीज़ का पड़ गया था। फिर हम यहाँ अपना सामान वगैरह रख के नीचे एक चाय की दुकान में मोमोस और चाय पीने चले गए। चाय फ्रेंड्स, ये थापा टी स्टॉल है। वेज फ्राइड मोमोस देखिए, थापा टी स्टॉल सौड़ गांव सांकरी के पास, और ज़बरदस्त मिल्क टी। यहाँ हमने गर्मा गर्म वेज मोमोज के साथ साथ चाय का आनंद लिया, क्योंकि आगे हमें तालुका के रास्ते में पड़ते एक पॉन्ड को भी देखने जाना था। सही बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त मोमोज और चाय। थापा टी स्टॉल, बड़ा ही ज़बरदस्त मोमोज, सौड़ गांव, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह फ्रेंड्स, हम यहाँ सांकरी में स्नैक्स चाय लेने के बाद आगे तालुका के रास्ते पर पानी के एक सुंदर से पॉन्ड को देखने के लिए चल पड़े। सांकरी से तालुका तक का यह 12 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सुहावना है और हरकीदुन घाटी के लिए यह अंतिम रोड है। फ्रेंड्स, आगे तालुका में जाकर यह रोड खत्म हो जाता है। फिर आगे हरकीदुन घाटी का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, सांकरी से तालुका तक का यह पूरा रास्ता गोविंद नेशनल पार्क में से होकर जाता है और रास्ते में आपको छोटे छोटे झरने, पुल, देवदार और पाइन का घना फॉरेस्ट और काफ़ी नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, हरकीदुन और गोविंद नेशनल पार्क का यह क्षेत्र अपने मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और रेयर हिमालयन ब्राउन बियर समेत अनेक जानवरों के लिए जाना जाता है। यहाँ अब रोड और भी छोटा और डेंजरस हो चुका था और नीलू और परमवीर गाड़ी की खिड़की पे बैठकर बाहर का नज़ारा लेने लगे। फ्रेंड्स, मैं तो आगे गाड़ी चलाने में व्यस्त था और अंदर से ही ड्राइव करते हुए बाहर का नज़ारा ले रहा था। और फाइनली फ्रेंड्स, सांकरी से तालुका के रास्ते में 2 या 3 किलोमीटर आगे चलकर ये पानी के पॉन्ड की लोकेशन भी आ चुकी थी। फ्रेंड्स, गाड़ी हमने लगाई है वहाँ। हम सांकरी से चले थे अभी और सौड़ गांव से, जहाँ से हमने होम स्टे लिया है। और ये रास्ता बहुत ख़तरनाक आप देख सकते हैं, इसलिए हमने गाड़ी लगा दी है वहाँ। सौड़ और सांकरी से हम लगभग 2 किलोमीटर अंदर आके तालुका के रास्ते में हरकीदुन के गोविंद नेशनल पार्क का ये रहस्यमयी एरिया, हिमालय की जड़ी बूटियों के बीच आप देख सकते हैं कैसे
ग्लेशियल वाटर आ रही है। ये देखिए, बहुत रिस्की है। वाह, यहाँ पर ब्लैक पैंथर, जिसे बगीरा बोलते हैं, ब्लैक पैंथर, हिमालयन ब्लैक बियर और ब्राउन बियर तक पाया जाता है। बहुत ही खतरनाक और हिंसक जीव होता है। और गोविंद नेशनल पार्क का एरिया हिमालय की अननोन वैलीज़ में से एक है। मैं संदीप, हेवनली जर्नीज़ की तरफ से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। बड़ा ही प्यारा वाटरफॉल गोविंद नेशनल पार्क में हर की दून की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। और ये आ चुकी थी इस सुंदर से पॉन्ड की लोकेशन। आप इस खूबसूरत लोकेशन का एंजॉय कीजिए। ब्लैक पैंथर, हिमालयन ब्लैक बियर और ब्राउन बियर से भरपूर ये एरिया। फ्रेंड्स, साथ में ही रास्ते में तालुका से आने वाली गाड़ियाँ बीच बीच में गुजर रही थी। जैसा कि आपको बताया कि ये रास्ता बहुत ही टूटा फूटा और डेंजरस है, इसलिए यहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही चल रही थी। रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ठंडी ठंडी हिमालय की हवाएं, झरनों के शोर, नीलू भाई के गीतों और ठंडी ठंडी हिमालय से आने वाली हवाओं से पूरा माहौल सुंदर बना हुआ था। फ्रेंड्स, ये झरने वाटरफॉल नीचे सुकन रिवर में मिल रहे थे, जो सुकन रिवर हरकी-दून घाटी की स्वर्गारोहिणी माउंटेन से निकल कर आती है। एक बार फिर से पानी के इस सुंदर से पॉन्ड को देखिए। ये ऊपर एक वाटरफॉल से निकलकर इस बड़े से ब्राउन पत्थर से फिसलकर आता हुआ यहाँ एक खूबसूरत से पॉन्ड का रूप ले रहा था। इसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस पॉन्ड का पानी काफ़ी ठंडा और टेस्टी था, क्योंकि ये ऊपर हिमालय की बर्फीली चोटियों और जड़ी बूटियों से बहकर यहाँ आ रहा था। फ्रेंड्स, ये नज़ारा इतना सुंदर था, मन कर रहा था इसको लगातार देखता रहूं। देखिए कितना साफ पानी है इस कुंड का। फ्रेंड्स, यह लोकेशन काफ़ी रिमोट और गोविंद नेशनल पार्क के बीचों बीच है। अभी ढाबे पे एक व्यक्ति बता रहा था कि यहाँ कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर एक हिमालयी भालू ने कुछ टूरिस्ट्स पर हमला करके उन्हें घायल भी कर दिया था। इसलिए हमें इस लोकेशन पे डर भी लग रहा था, क्योंकि भालू इस क्षेत्र में बहुत हैं और वो इस पॉन्ड में पानी पीने के लिए पक्का आते होंगे। फ्रेंड्स, खैर इसी डर और रोमांच के बीच हमने यहाँ खूब एंजॉय किया और इस सुंदर से पॉन्ड में हाथ मुंह भी धोया। देखिए, हरकी-दून के इस गोविंद नेशनल पार्क के क्षेत्र में अब शाम भी ढल चुकी थी और जंगली जानवरों का डर भी अब बढ़ गया था। देखिए यह कितनी तिलिस्मी घाटी है। इसलिए फ्रेंड्स, अब हमने अंधेरा होने से पहले सांकरी में अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाने का निश्चय किया और इस तरह फ्रेंड्स हम इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स को निहारते हुए वापस सौड़ गांव की तरफ चल पड़े। गेस्ट हाउस में पहुंचते पहुंचते लगभग हमें अंधेरा हो चुका था, इसलिए हमने सौड़ गांव में अपनी गाड़ी पार्क करके आगे सांकरी मार्केट तक पैदल चलते हुए मां काली थापा के ढाबे में रात का डिनर किया।
और डिनर करने के बाद यहाँ पूरी रात भी हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद सांकरी सौड़ गांव की पूरी घाटी पर अपनी सफ़ेद चांदनी बिखेर रहा था। फ्रेंड्स, बादलों में लुका छिपी करते हुए पूर्णिमा के इस पूरे चांद का व्यू आंखों को बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरह फ्रेंड्स, रात का डिनर करने के बाद हम पैदल बातें करते करते सौड़ गांव में अपने गेस्ट हाउस में पहुंच चुके थे। सौड़ गांव जहां पर हमने होम स्टे लिया है और 900 रुपये का है। होम स्टे ही लगा लें आप इसको। देखिए ये बड़ा ही प्यारा होम स्टे है, 4 बेड है, 300 पर बेड के अकॉर्डिंग। और इस तरह फ्रेंड्स, हम आज तालुका के रास्ते में वाटर पॉन्ड को विजिट करके और सांकरी की मार्केट में घूम के काफ़ी थक चुके थे। मुरी की ही तरह यहाँ सांकरी के इस लॉज में भी हम रात के लगभग 11:30 बजे तक आज के दिन भर की बातें करते रहे और फिर कब बातें करते करते नींद आ गई पता ही नहीं चला। और इस तरह फ्रेंड्स, सांकरी के इस सौड़ गांव में अगले दिन की खूबसूरत सुबह हो चुकी थी। हमने सुबह 6 बजे उठकर चाय की चुस्कियों के साथ सामने की खूबसूरत माउंटेन्स का नज़ारा लिया। हमारी गाड़ी खड़ी, देखिए सुबह 7 बजे का नज़ारा। ये गेस्ट हाउस हमारा, ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी आपको दिखाते हैं स्वर्गारोहिणी माउंटेन। और सुबह यहाँ हिमालय की स्वर्गारोहिणी की माउंटेन्स पे खूबसूरत सनराइज हो रहा था। देखिए स्वर्गारोहिणी माउंटेन, स्वर्गारोहिणी 1 2 3 4। ये है फ्रेंड्स हिमालय की 4 मुख्य स्वर्गारोहिणी की माउंटेन्स और सबसे ऊंची स्वर्गारोहिणी की इस चोटी की हाइट 6252 मीटर है। देखिए ये मुख्य चोटियाँ कैसे बर्फ से लदी हुई हैं। इन्हीं स्वर्गारोहिणी की चोटियों से सुपिन रिवर का उद्गम होता है, जिसको वैदिक सरस्वती नदी की ओरिजिन स्ट्रीम माना जाता है। यही सुपिन रिवर आगे रुपिन के साथ मिलकर टॉन्स नदी का निर्माण करती है। और ये है हमारा गेस्ट हाउस। फ्रेंड्स, नीलू और परमवीर भाई अंदर नहाने जा रहे थे और मैं यहाँ गेस्ट हाउस में आसपास के खेतों और हिमालयस पे सनराइज का आनंद ले रहा था। और खेत लोगों के यहीं पीछे सांकरी से ही एक रास्ता केदारकांठा के ट्रैक के लिए भी जाता है, जो कि 12,500 फुट की हाइट पे बसा एक फेमस विंटर ट्रैक है। यहीं सांकरी से 4 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए एक पवित्र लेक भी पड़ती है, जिसका नाम है जूडा का तालाब, जिसे शिव की जटाओं से निकली हुई एक पवित्र झील माना जाता है। दरअसल एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रैकिंग हरकीदुन और रुनसारा ताल, जूडा लेक और केदारकांठा 8 किलोमीटर है पीछे स्वर्गारोहिणी, सीधा तालुका। और यहाँ पर बादल फिर से आसमान को ढकते हुए इस वैली को। देखिए इस पूरे क्षेत्र में चीड़ और देवदार का घना फॉरेस्ट पाया जाता है, इसलिए सांकरी के इस पूरे एरिया का वातावरण काफ़ी शुद्ध और खुशनुमा है। एक बार फिर से हिमालय की इन स्वर्गारोहिणी की चोटियों का व्यू देखिए। अब स्वर्गारोहिणी की इन चोटियों पे लगभग पूरा सनराइज हो चुका था और इन चोटियों पे पड़ी हुई बर्फ चांदी की तरह चमक उठी है। फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ के एक लोकल गाइड और माउंटेनियर से इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी ली। तो अगर देहरादून टू देहरादून उठाएंगे तो ठीक है, 7,500 के समथिंग पे है। ठीक, अगर ठीक। सांकरी टू सांकरी उठाएंगे तो
5,000 रुपये पर पर्सन। ठीक। हरकीदुन अगर देहरादून टू देहरादून उठाएंगे हाँ हाँ। तो जिस हिसाब से ग्रुप बड़ा होगा 12-13 लोगों का, ठीक है। तो हिसाब से ब्लैक बियर और ब्राउन बियर भी है काफ़ी, फेस टू फेस हो जाता है उनके साथ। हाँ फेस टू फेस जब ये, क्योंकि वो तो एरिया है इस चीज़ का गोविंद नेशनल पार्क में। हाँ तो जो कभी नज़दीक टेंट होंगे हाँ। सामने आ जाते हैं ना, ठीक। अगर ट्रेकर चले जाता तो वहाँ नमक पड़े रहता है ना पत्थरों में, तो चाट के ले जाते हैं। चलो हृदय राणा जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इस तरह फ्रेंड्स हृदय राणा जी से बात करके हमारा सांकरी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका था। देखिए एक बार फिर से सांकरी के इस खूबसूरत सौड़ विलेज का सुबह सुबह का व्यू देखिए। द बेस कैंप फॉर हरकीदून एंड केदारकांठा। आज हमने लगभग 400 किलोमीटर की ड्राइव करके अपने घर कुरुक्षेत्र वापस पहुंचना था। हमने फिर से एक बार हिमालय की इन ऊंची स्वर्गारोहणी की चोटियों को आंखों में बसाकर घर के लिए अपनी वापसी की जर्नी शुरू कर दी। देखिए रास्ते में महिलाएं यहाँ जंगल से अपने पशुओं के लिए घास ला रही थी। और इस तरह स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स को निहारते हुए हम नीचे मोरी की तरफ चल पड़े। फ्रेंड्स रास्ते में फिर सुंदर सुंदर घरों और बाग बगीचों के बीच से निकलते हुए हमें फाइनली मोरी के पास टॉन्स रिवर का ब्यूटीफुल सा व्यू दिखा। और टॉन्स रिवर के इस सुंदर व्यू को आंखों में कैद करने के बाद हम फाइनली कांसर को क्रॉस करते हुए चक्राता के पास पहुंच चुके थे। फ्रेंड्स हमने वापसी की ड्राइव में खूब एंजॉय किया और बातें करते करते चक्राता और सहिया के बीच पहुंच चुके थे। फिर फाइनली फ्रेंड्स हम यहाँ रास्ते में एक खूबसूरत से सनसेट पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए रुक गए सनसेट होता हुआ और नीचे घाटी के व्यू का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स यहाँ माउंटेन्स पे देवदार के पेड़ और बादलों की बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। ये क्लाउड्स बिल्कुल हिमालय जैसे लग रहे थे। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ खूब एंजॉय करने के बाद हम नीचे देहरादून से होते हुए बातें करते करते यमुनानगर के पास कलेसर के जंगल से रात को 10 बजे अपने घर कुरुक्षेत्र पहुँच चुके थे। फ्रेंड्स सांकरी, मोरी, हरकीदुन घाटी और गोविंद नेशनल पार्क का यह टूर मेरे परमवीर और नीलू भाई के लिए काफ़ी प्यारा और यादगार रहा। अगले नए टूर के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।